they coordinate in the production of speech sound? Of speech sound. ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं एक्यूस्टिक फोनेटिक्स की तरफ। फहीमुल हक ने बिल्कुल दुरुस्त बताया था एक्यूस्टिक फोनेटिक्स का। और इसको हम अगर देखें कि ये इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या चीजें देखते हैं कि जो हमने साउंड्स प्रोड्यूस किए विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलेटर्स और ऑर्गन्स, उसके बाद जो साउंड की जो एक वेवलेंथ है, एयर की जो वेवलेंथ है, वो कैसे हवा में इन एयर जा रही है, वो हेल्प कर रही है टुवर्ड्स द रिसीवर। उसको हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। कितनी वेवलेंथ है, कैसे जो है वो वेवलेंथ जा रही है, और ये विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स की मदद से ये स्टडी की जाती है। क्योंकि ये दैट इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म, मतलब फिजिकल फॉर्म का मतलब ये है कि कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं होती है। इनको टूल्स की मदद से जो है स्टडी किया जाता है, और ज्यादातर ये लैब के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं अकॉस्टिक फोनेटिक्स में। ठीक है। कैसे जो है हमारी जो एयर है वाइब्रेट होकर साउंड पास करती है स्पीकर टू लिसनर, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब हम आते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स की तरफ। ऑडिटरी फोनेटिक्स जो है ये तीसरी ब्रांच है, और इसमें जो है हाउ ह्यूमंस जो है रिसीव साउंड्स, recognize साउंड्स, डिफरेंशिएट साउंड्स। जब हम सुनते हैं तो कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं बाय ईयर। अब ये जो है तीनों एक जैसे मिले हुए हैं, ठीक है ना। आर्टिकुलेटरी का मतलब है हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कौन से ऑर्गन्स हमें हेल्प करते हैं साउंड्स प्रोड्यूस करने में। उसके बाद जो है साउंड, जैसे हमने माउथ से जो है एयर निकली, वो एयर जो है स्पीकर से लेकर ऑडिटरी तक यानी लिसनर तक जो बीच का जो रास्ता है, जो एयर जो हमारी प्रोड्यूस हुई, जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, वो एयर में जो है कैसे वाइब्रेट करता हुआ, कैसे वेवलेंथ बनाता हुआ जाता है, उसको हम अकॉस्टिक फोनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तीसरी है कि ये जैसे रिसीवर के पास वो आवाज या लहर जो है हवा की साउंड की पहुंचती है, तो वो कैसे जो ह्यूमन है या रिसीवर है वो रिसीव करता है उन साउंड्स को, या रिकॉग्नाइज कर पाता है या डिफरेंशिएट कर पाता है विद द हेल्प ऑफ ईयर। इसको हम ऑडिटरी फोनेटिक्स कहते हैं। दैट इज द थर्ड ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है क्या चीज, इसकी जो और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को हम अगर देखें तो ये पहले ही हमने बता दिया कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है क्या। ये बेसिकली इज वन ऑफ द थ्री मेजर ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स। ठीक है, ये तीन ब्रांचेस में से हमने जैसे देखा कि ये मेजर ब्रांच है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, तीन ब्रांचेस में से। क्यों मेजर ब्रांच है? क्योंकि ये इसमें हमें पता पड़ता है कि हाउ ऑर्गन्स हेल्प टू प्रोड्यूस साउंड। इसमें हमारे ऑर्गन्स जितने भी हैं वो हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस ह्यूमन स्पीच साउंड, नॉट साउंड, ह्यूमन स्पीच साउंड। ये लाजमी इसमें वर्ड होना चाहिए। अगर इफ डेफिनेशन अगर आ रही है आपके पास या टेस्ट में आ रही है, तो ह्यूमन स्पीच साउंड लाजमी होना चाहिए, नॉट के सिर्फ साउंड्स। ठीक है।
क्योंकि साउंड्स तो ओनोमेटोपिया भी साउंड्स है ना, और एनिमल के भी साउंड्स है ना, तो हम ह्यूमन स्पीच की इसमें आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में स्टडी करते हैं। इसमें ये है कि हमने पहले ही देखा कि प्रोडक्शन हमें कैसे ये हेल्प करते हैं ऑर्गन्स, और उसके अलावा जो इनका जो रोल है, रोल ऑफ स्पीच ऑर्गन्स कौन सा है, टू प्रोड्यूस साउंड्स। उसके अलावा इसमें जो इन ऑर्गन्स की मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, उसके अलावा ये हाउ एयर जो है, जी बिल्कुल फहीमुल हक, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हाउ एयर इज पास्ड, हाउ एयर इज पास्ड, ये कल हमने डिस्कस किया था फोनेटिक्स के हवाले से। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था ना कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कि कौन से फाउंडर थे और किन्होंने जो है वर्क किया था, ये तीन चार हमने पहले ही बता दिए थे आपको ना कल। हाउ एयर इज पास्ड फ्रॉम दी ऑर्गन्स से लेकर रिसीवर तक। अब यहाँ पे आते हैं कि कौन से साउंड्स हैं, सिंगल साउंड्स भी हैं, सीक्वेंस साउंड भी हम इसमें स्टडी करते हैं। सिंगल साउंड्स, सीक्वेंस ऑफ साउंड्स, इसमें स्टडी करते हैं। अब ये बेसिकली जो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स खुद है, वो तीन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स ये लाजमी है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज इन्वॉल्व इन थ्री प्रोसेसेस। कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन में क्या आती है चीज कि इसका मतलब यह है कि हाउ एयर इज सेट, सेट एयर थ्रू द वोकल ट्रैक, यानी जो एयर है वो कैसे रोल प्ले करती है थ्रू दी लंग्स कह लें आप, या फिर एयर कह लें, या वोकल ट्रैक्ट कह लें। फाइजर जी, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। आप ऐसा करें, जस्ट 1 सेकंड देखें, 2 सेकंड के, शायद आ जाए नजर। वरना आप जो है दोबारा ज्वाइन करें, इंटरनेट का इशू हो सकता है। इनिशिएशन का मतलब यह है कि हाउ सेट एयर इन द मोशन थ्रू द वोकल ट्रैक्ट। वोकल ट्रैक्ट हम उसे कहते हैं जिसमें आवाज प्रोड्यूस हो, ठीक है। वोकल ट्रैक्ट ये जो है पूरा इसोफेगस से लेकर ये जो पूरा माउथ तक है, ये वोकल ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। ट्रैक्ट का मतलब है पूरा रास्ता, ठीक है। वोकल का मतलब है जहां पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इनिशिएशन है, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स तीन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इनिशिएशन यानी कि पूरी स्टार्टिंग कैसे होती है, जैसे गाड़ी की स्टार्टिंग होती है ना, की से हम उसको स्टार्ट करते हैं, सेल्फ स्टार्ट करते हैं। तो ये एयर जो है वो कैसे स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ मोशन इन द वोकल ट्रैक। दूसरा है फोनेशन। अब फोनेशन क्या चीज है? फोनेशन में होता यह है कि जो हमारी एयर प्रोड्यूस, जैसे हमारा स्टार्ट हुआ है एयर का, तो वो कैसे मॉडिफाई होती है एयर फ्लो। मॉडिफिकेशन ऑफ एयर फ्लो कहां पर ये रुकता है एयर फ्लो जाके? वॉइस बॉक्स में, क्योंकि ये वॉइस बॉक्स ही जो इम्पोर्टेंट है, जो साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है हमारी। यहां पर आके रुक कर जो है
लंग्स से लेकर लंग्स तक जो है एयर स्ट्रीम जो है स्टार्ट होती है, और फिर वॉइस बॉक्स तक जो है उसको हम लैरिंग्स में ये मौजूद है। ये क्वेश्चन भी आता है कि ये वॉइस बॉक्स कहाँ पर है, लैरिंग्स में है। और ये जो है वॉइस बॉक्स को जो है मॉडिफाई करती है। एयर जो है सिंपली एयर होती है, जब वो वॉइस बॉक्स तक पहुंचती है एयर, तो एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है, हेल्प होती है, वाइब्रेशन होती है, या फिर वाइब्रेशन नहीं होती है, तो उसको ये फोनेशन कहते हैं। तीसरी है आर्टिकुलेशन। तीन प्रोसेस हैं ये आर्टिकुलेटिंग। आर्टिकुलेशन में अब यहाँ पर जैसे एयर जैसे माउथ तक और नोज तक पहुंचती है, माउथ एंड नोज तक जैसे पहुंचती है, तो उस तरह के जो है साउंड्स हम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि नोज तक अगर पहुंचती है तो नेजल साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, नेजल साउंड्स हम उसे कहते हैं। इंग्लिश में नेजल साउंड्स तीन है, एक है म साउंड, दूसरा है न साउंड, तीसरा है न साउंड। ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। 44 इंग्लिश के साउंड्स हैं। हमने पढ़े होंगे ना इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में, 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। मगर हम फोनेटिक्स में अगर देखेंगे साउंड्स की स्टडी में, तो हमारे पास 20 वॉवल्स हैं और 24 जो है कॉन्सोनेंट्स हैं। 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और 20 वॉवल साउंड्स हैं। साउंड्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वर्ड साउंड्स, ना के लेटर्स। हमने लेटर्स पढ़े होंगे इंग्लिश में कि 5 वॉवल लेटर्स हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो इसको हम देखेंगे कि ये कौन से साउंड्स हैं। अब यहाँ पे ये जो है माउथ में अगर हम देखें तो प साउंड है, ब साउंड है, ख साउंड है, ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये पूरा एक प्रोसेस है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का। 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है। इनिशिएशन होती है, एयर जो है एक स्टार्ट लेती है अपना जो हम साउंड प्रोड्यूस करना चाहें, उसके बाद जो है ये पहुंचती है आके एयर बॉक्स तक। फिर उसमें जो है एयर जो है वो मॉडिफाई होती है कि उस आवाज को जो है वॉइस्ड करके पेश करना है या वॉइसलेस करके। उसके बाद जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है ओरल और नेजल कैविटी में। तो ये 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में। अब हम देखेंगे कि वोकल ट्रैक्ट को हम पढ़ेंगे कि वोकल ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है और उनके अलग अलग नाम है। ये हमें आने चाहिए क्योंकि टेस्ट में ये आ सकते हैं कि किस ट्रैक्ट को या किस ऑर्गन को क्या कहते हैं, वो कहाँ पर मौजूद होता है। तो अभी के लिए जस्ट वी टेक 5 मिनट्स ब्रेक, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, कृषि राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता